2.1। ओके, आपको क्वेश्चंस मैं स्लाइड में दिखा देती हूँ, क्योंकि अगर मैं सब क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, उसमें आपका भी बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो स्लाइड आपके सामने ये रही, आप एक बार उन क्वेश्चंस को रीड कर लीजिए। उन सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैं आपको यहाँ पे सारे बहुत अच्छे से अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगी। हाँ जी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्वेश्चन की जो हेडलाइन थी वो आप लोगों ने पढ़ ली होगी। फिर भी मैं आपको एक बार क्वेश्चन की हेडलाइन आपके लिए रीड आउट कर देती हूँ, फिर हम उसके जो पार्ट्स है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारा पहला 2.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। तो मतलब कि हमें यहाँ पे क्या बताना है कि जो मेरे पास ये 5 पॉलिनोमियल्स है, इनमें से मेरा कौन सा पॉलिनोमियल है जो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है। तो चलो हम वन बाय वन क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कौन सा हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है एंड कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले मैं इस फर्स्ट वाले की बात करती हूँ। 4x² माइनस 3x प्लस 7 मेरा पहला पॉलिनोमियल है। अच्छा, हमने डिग्री पढ़ी थी आप लोगों ने, जब मैंने आपको पॉलिनोमियल चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था। उस इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा था कि जो मेरी डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। मैंने आप लोगों को पहले ही क्लास में बताया था कि डिग्री क्या होती है जी, मेरी हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मैं इसी पॉलिनोमियल की बात करती हूँ। 4x² माइनस 3x प्लस 7। यहाँ पे मेरे को वन वेरिएबल चेक करना है। मेरे पास यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो ये तो ठीक है कि एक ही वेरिएबल है मेरे इस पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। हाँ, एक तो ये चीज चेक करनी है कि मेरे पास उस पॉलिनोमियल में कोई दूसरा वेरिएबल नहीं होना चाहिए, कोई भी एक वेरिएबल होना चाहिए। कोई भी मतलब ABCD एंड सो ऑन XYZ तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ही होना चाहिए। तो x ही है मेरे पास। दूसरा मेरे को चेक करनी है मेरे इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर चेक करती हूँ पहले मैं 2। ठीक, 2 से कम मतलब x है जो यहाँ पे, इस वेरिएबल की मेरी पावर क्या है, 1। दोनों 2 और 1 मेरे पास यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है जी, एक होल नंबर। ठीक है, तो जब मेरे पॉलिनोमियल में मेरे पास एक वेरिएबल होगा और उन मेरी वेरिएबल्स की जो डिग्री है, जो उनकी पावर है, या मैं कहूँ जो एक्सपोनेंट है, वो मेरे पास क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं कहूंगी कि जी यस, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, आप लोगों को ये बहुत इजीली समझ में आया होगा, बहुत आसान था। ऐसे नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे मेरा वेरिएबल क्या है जी, y²। y है वेरिएबल, जो यहाँ पे 2 है वो क्या है मेरे पास, उसकी डिग्री है, डिग्री कहूंगी। और 2 है जो मेरे पास अगेन, वो भी एक क्या है जी, होल नंबर है। ठीक, अच्छा, तो जब मेरा ये पॉलिनोमियल इन एक ही वेरिएबल है और जो उसकी पावर है, हमें दो ही चीज चेक करनी है, दोनों के दोनों क्या मेरी ठीक है यहाँ पे, तो मैं उसको भी क्या कहूंगी जी, यस इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट में मेरे पास वेरिएबल देखती हूँ। सबसे पहले वेरिएबल चेक करूंगी, यहाँ पे भी, यहाँ पर t है, यहाँ पर भी t है, तो मतलब मेरे इस पॉलिनोमियल में मेरे पास कोई और दूसरा वेरिएबल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, एक ही वेरिएबल है। बहुत अच्छी बात है। तो सब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को एग्जाम में देखते ही क्या बोल देंगे कि यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, बट लेकिन हमने जो मेरा यहाँ पे ये वेरिएबल t है, इसकी तो मेरे पास यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो 1 है। लेकिन जब मैं इसकी बात करूं
तो इसको हम यहाँ ले आते हैं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं। रूट टी, आप लोगों को पता होगा कि जो मेरा ये रूट होता है इसकी वैल्यू मेरे पास क्या होती है 1/2। तो जो मेरा ये t है ये क्या हो जाएगा, जो ये t की पावर मेरी हो जाएगी 1/2। इस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3t की पावर 1/2 प्लस t की पावर 1 एंड √2। तो जब ये जो 1 है वो तो एक होल नंबर है, लेकिन जो ये 1/2 है ये मेरा होल नंबर नहीं है। जब ये जो मेरा वेरिएबल है उसकी अगर जो पावर होगी एक्सपोनेंट होगी वो एक होल नंबर नहीं होगी, तो मैं उसको एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं कहूंगी। ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्लियर हुई आपको ये चीज, आसान था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या है, मेरा वेरिएबल है एक y, दूसरा भी y। यहाँ भी पहली चीज ठीक दिखाई दी। अब हमें अपना वेरिएबल देखने के बाद हमें उसकी एक्सपोनेंट भी चेक करनी है। यहाँ पे एक्सपोनेंट है 1, लेकिन यहाँ पे इसको मैं आपको थोड़ा और ओपन करके दिखाती हूँ ताकि आप इजीली इसको समझ पाओ। 2/y को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 × 1/y, और 2 × 1/y मतलब जब मेरा कोई वेरिएबल y नीचे होता है मतलब डिनोमिनेटर में होता है, तो जब वो न्यूमरेटर में जाता है तो क्या होती है, जो भी उसकी पावर है वो नेगेटिव हो जाती है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि a की पावर -n इज इक्वल्स टू 1/a की पावर n, या फिर मैं कहूँ इसका वाइस वर्सा कि 1/a की पावर n विच इज इक्वल्स टू a की पावर -n। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लगाई। अच्छा, अब ये आने के बाद यहाँ पे मेरे को फिर से मेरे वेरिएबल की पावर नेगेटिव में दिख गई। तो जब ये नेगेटिव हो गई, नेगेटिव होते ही मेरे को क्या दिखाई दिया कि ये मेरा एक होल नंबर ही नहीं होता। जब ये एक मेरा होल नंबर ही नहीं होता तो मैं इसको भी क्या कह दूंगी, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। स्टूडेंट्स ये बात जरूर याद रखना कि जब भी हमें अपने पॉलिनोमियल्स जो मुझे गिवन होंगे मुझे वो इन वन वेरिएबल चेक करने हैं, तो आप वन वेरिएबल तो चेक करना ही, साथ में उसकी जो भी एक्सपोनेंट होगी, जो भी उसकी पावर होगी, जो भी उसकी डिग्री होगी, वो आप लोगों को जरूर चेक करनी है कि वो एक होल नंबर है या नहीं है। अगर वो एक होल नंबर नहीं होती है, जैसे यहाँ नहीं थी, यहाँ नहीं थी, तो वो मेरा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं कहलाएगा। क्लियर है आपको? लास्ट पार्ट पे चलते हैं। इसको शायद आप बहुत इजीली देखते ही बता पाओगे कि ये देखो यहाँ पे ये x है, ये y है और ये t है। और ये बात मैंने आपको अभी बिल्कुल बाकी 4 क्वेश्चन सबके स्टार्टिंग में ये बात मैं आपको रिपीट करते आई हूँ कि मेरे पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल है, तो और इनकी पावर तो सबकी होल नंबर है, लेकिन 3 वेरिएबल एक साथ आने के कारण इसको मैं क्या कह दूंगी, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास अगर स्लाइड आएगी, आप उस स्लाइड में उस क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, फिर मैं ऐसे ही मैं आपको बिल्कुल अच्छे से पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ उस क्वेश्चन को यहाँ पे समझाऊंगी। तो इतने आप क्वेश्चन नंबर सेकंड को की हेडलाइन जो है आप उसको, हाँ जी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ लिया होगा। फिर भी मैं आपके लिए एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब जो मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका फर्स्ट पार्ट है मेरे पास पाई/2 x² प्लस x।
सेकेंड है ऐसे ही √2x माइनस 1 एंड थर्ड पार्ट इज 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इसमें इस क्वेश्चन में आपके पास शायद एक दो पार्ट और होंगे, लेकिन जो थोड़े मुझे डिफिकल्ट लगे मैं आपको यहाँ पे वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। जो क्वेश्चन रेस्ट ऑफ क्वेश्चन इस सेकंड क्वेश्चन में रेस्ट ऑफ पार्ट जिस क्वेश्चन के रह गए आप उनको खुद ट्राई करना। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उसको फिर से क्लास में जरूर कराऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मेरे को क्या बताना है इसमें, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। और हम लोगों ने अपनी इंट्रोडक्शन क्लास जो पहले हुई थी उसमें ये चीज़ मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैंने कोफिशिएंट्स के बारे में बताया था। और मुझे जिसका कोफिशिएंट क्वेश्चन में पूछा जाएगा मैं सिर्फ उस वेरिएबल पे ध्यान दूंगी, किसी दूसरे पे नहीं। एक्स स्क्वायर की बात की है तो मैं एक्स स्क्वायर देख लेती हूँ, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। तो इसी की बात करते हो तो कोफिशिएंट्स देखना है, बहुत इजी है। सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है तो आप एक्स स्क्वायर को देखना, उसके आगे जो भी लिखा हो वो उसका कोफिशिएंट ही कहा जाएगा। तो यहाँ पे मेरे इस पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट क्या होगा, 5/2। सो सिंपल। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है क्या मेरा, जब यहाँ पे मेरा एक्स स्क्वायर भी नहीं है तो उसका कोफिशिएंट भी नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, है ना। फाइन, है ही नहीं तो जीरो। इसमें एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ये है, इसके आगे आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा, माइनस। तो जिसके आगे कुछ नहीं होता 1 होता है और माइनस इसके सामने था, इसलिए इसका क्या होगा, -1। तो हमें किसी भी वेरिएबल का अगर कोफिशिएंट पूछा जाए, अगर मेरे को बाय चांस यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एक्स का कोफिशिएंट बताइए। अगर मैं इसी में एक्स के कोफिशिएंट की बात करूँ तो यहाँ पे 1 हो जाता, इसकी बात करूँ तो एक्स है इसके सिर्फ बिल्कुल आगे वाला जो भी होगा √2, इसमें एक्स की बात करूँ इसमें एक्स ही नहीं है तो यहाँ पे वो 0 हो जाता। तो आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत इजी था, आप लोगों को समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर इसके बाद शायद थर्ड क्वेश्चन में स्किप करके मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ करा रही हूँ, तो क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है, आप उसको खुद ट्राई करना। नहीं होता है तो आप मुझे जरूर बताना, मैं आपको फिर क्लास में कराऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपके सामने स्लाइड आएगी, आप उसको क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार रीड कर लीजिए, फिर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। फ्रेंड्स आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो 4 है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2.1 में एक्सरसाइज में आप लोगों ने वो क्वेश्चन नंबर 4 रीड आउट कर लिया होगा। सिर्फ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मुझे सिर्फ जो मेरे पास ये पॉलिनोमियल्स है आप लोगों को इनकी क्या करनी है, सिर्फ डिग्री बतानी है। तो डिग्री मैंने आपको क्लास के बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया कि डिग्री क्या होती है, मेरी हाईएस्ट पावर होती है। डिग्री मेरे पास क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है। तो डिग्री हाईएस्ट पावर होती है, मुझे डिग्री ही बतानी है, तो मुझे अपने पॉलिनोमियल में सिर्फ हाईएस्ट पावर को देखना है। यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर 2, 3, तो हाईएस्ट पावर इज 3, तो इसका आंसर हो जाएगा, बहुत सिंपल है, 3 हो जाएगा। इसमें मेरे पास क्या है, कोई और वेरिएबल है ही नहीं, एक ही वेरिएबल है तो वही हाईएस्ट हो जाएगा 2। ये क्या है मेरा ओनली 3, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप समझिए कि 3 है, अगर मैं इसके साथ कोई भी वेरिएबल ले लेती हूँ, मैं आपको x से समझा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने x ले ली, इसकी ले ली मैंने पावर 0। ये क्यों लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि x की पावर 0 1 होता है, आप लोगों को याद होगा, और आप ये चीज भी 9th क्लास में पढ़ चुके हो। आई थिंक सो आप ये 8th क्लास में भी पढ़ चुके हो कि x की पावर 0 या a की पावर 0 1 होता है। तो मैं यहाँ पे x की पावर लिख दूं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है शायद हम लोगों को। तो 3x², यहाँ पे मेरी डिग्री क्या हो जाएगी 0, हाईएस्ट इज 0, तो 0 है, तो कोई और कंपेयर करने के लिए मेरे पास कोई और वैल्यू ही नहीं है, तो 0 हो जाएगी। आप लोगों को ये तीनों पार्ट समझ में आए। हम इस एक्सरसाइज 2.1 के लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को आप एक बार रीड कर लीजिए, देन हम उसको यहाँ पे सोल्व करते हैं। स्टूडेंट्स आप लोगों ने
क्वेश्चन नंबर 5 की हेडलाइन पढ़ी होगी। क्वेश्चन नंबर 5 की हेडलाइन का मतलब है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है आपको इन पॉलिनोमियल्स को लेके। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है क्लासिफाई विच ऑफ द पॉलिनोमियल इज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो मुझे सिर्फ इन पॉलिनोमियल्स को देख के ये बताना है कि इनमें से कौन सा मेरा लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एंड कौन सा मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो बहुत इजी है ये, तो हम देखते ही बता सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था। इसमें पावर क्या मेरे पास 2 है, तो उसको हम क्या कहेंगे जी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब आते ही हम उसको क्या कहेंगे जी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, हाइएस्ट पावर चेक करेंगे 2 है, फिर से ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाइएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 1, तो 1 होते ही वो जिसकी पावर 1 होती है मैं हम उसे क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। लास्ट पे चलते हैं। x माइनस एक्स क्यूब, यहाँ इसकी पावर 1 इसकी पावर 3, तो हाईएस्ट क्या है 3, हाईएस्ट 3 होती है अगेन मैं इसको क्या बोल दूंगी जी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको ये समझ में आया। इस क्वेश्चन के साथ हमारी एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। आप हर एक क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व किया आप लोगों ने। एक बार इसको रिवीजन जरूर करना, और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो स्टूडेंट्स प्लीज कमेंट में हम लोगों को जरूर बताना कि आप लोगों को जो हम समझा रहे हैं उसमें क्या कमी है, और आप लोगों को मतलब और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप लोग वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इस वीडियो को जरूर शेयर करना आप अपने कजन्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ताकि सब लोग इस वीडियो का बेनिफिट लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।